महाप्रलय के बाद जब संसार में फिर से नई चेतना आई, तब पांचों योद्धाओं में सबसे प्रचंड और महाशक्तिशाली कोबरा अपने महाविकराल रूप में काजरी जंगल की ओर चला। उसके संग था उसका मित्र और सहयोगी गजराज, जिसका रूप पर्वत के समान विराट और नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित थे। धरा कांपने लगी जब इन दोनों दिव्य वीरों के चरण उस भूमि पर पड़े। आकाश में बिजली कड़कने लगी, वन के वृक्ष झुक गए और नदियां ठहर गईं, मानो देवताओं का स्वागत कर रही हूँ। काजरी जंगल के बाहर असंख्य जीव जंतु, हिरण, बंदर, बाघ और मोर भयभीत खड़े थे, क्योंकि जंगल के भीतर था एक भयंकर दैत्य कांगसुरदाय, जो प्रतिदिन नशे में डूबा रहता, जीवों का शिकार करता और गर्जना करता। ये जंगल मेरा है, यहाँ कोई देव या जीव नहीं रह सकता। तभी सब जीव एक साथ कोबरा और गजराज के चरणों में झुक गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे राजन, हे कोबरा देव, हमारी रक्षा कीजिए। ये दैत्य हमारे बच्चों को खा जाता है, हमारा घर उजाड़ चुका है। ये सुनकर कोबरा की आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। उसने कहा, जंगल किसी एक का नहीं, ये सृष्टि का है। अब अन्याय का अंत हो और धर्म की स्थापना होगी। तभी उसने अपनी लाखों नागों की सेना को आह्वान किया। धरती फटने लगी, नदियों से सर्पों की लहरें उठी, आकाश में एक भीषण हिस्स की गर्जना गूंज उठी। सर्पों की फौज ने पूरा आकाश ढक लिया और यहीं से आरंभ हुआ काजरी जंगल का महायुद्ध। कांगसुरदाई ने भी अपनी दानवी सेना बुला ली। लाल ज्वालाओं में लिपटे राक्षस, विशाल दैत्य और अग्निवृष्टि करते प्राणी, पूरा जंगल रणभूमि बन गया। गजराज आगे बढ़ा, उसके दांत बिजली की तरह चमक उठे। उसने 100 राक्षसों को अपने पैरों तले कुचल डाला। वो गरजा, धर्म का अपमान अब नहीं होगा। धरती उसके कदमों से कांप उठी। उधर कोबरा अपने विकराल सैंड स्वरूप में आया। उसका शरीर पहाड़ों जैसा विशाल, छाती पर नील तेज, अंगों से बिजली निकलती हुई और नेत्रों में ज्वालामुखी की अग्नि जल रही थी। वो कभी मनुष्य का रूप लेता, कभी नाग रूप धारण कर राक्षसों को एक ही बार में भस्म कर देता। 1 महीने तक युद्ध चलता रहा। आकाश लाल हो गया, धरती रक्त से भर गई। राक्षसों की चीखें जंगल की जड़ों में समा गई। फिर अंतिम दिन कोबरा और गजराज दोनों कांगसुरदाय के सामने एक साथ पहुंचे। गजराज ने अपने दांतों से दैत्य को उठाकर फेंक दिया और कोबरा ने अपने विशाल नखों से उसका हृदय चीर दिया। दैत्य भूमि पर गिरा और उसी क्षण आकाश से दिव्य वर्षा होने लगी। जंगल का सारा रक्त धुल गया, वृक्ष हरे हो उठे और धरती फिर से जीवंत हो उठी। उसके बाद कोबरा ने जंगल के बीच स्थित एक विशाल शिलाखंड पर सिंहासन बनाया। गजराज उसके दाहिने ओर प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ। सभी जीव जंतुओं ने एक